चाचा जी को अगर नौकरी, चाचा जी को कहीं नौकरी भी मिला होगा ना तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही मिला होगा। और बात, मैंने शिक्षा भी जो लिया है ना वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही लिया। और बात ये कहना कि इसको थैला लेके चल रहे, तो अगर ये शिक्षण संस्थान नहीं खुलती ना तो हो सकता है कि मैं भी शिक्षा नहीं ले पाता और चाचा जी भी नौकरी नहीं कर पाते अगर कांग्रेस नहीं आती। तुम जिस सरकार की वकालत करता है ना, अगर वो भी गांधी परिवार में नहीं होता ना तो 25,000 में से नौकरी भी नहीं मिलती। आज बिहार के चीफ मिनिस्टर को सुनो, बिहार के चीफ मिनिस्टर के दो चीफ मिनिस्टर जिसके घर में होगा उसका बेटा 9वीं पास नहीं करा और वो आज बिहार का नेतृत्व कर रहा है, क्या देगा वहाँ शिक्षा? सुनो क्या सुनो गलत बात, कौन शिक्षा की बात कर रहे हैं ये लोग? गलत बात मत करो। जो खुद अशिक्षित होगा वो देश को क्या नेतृत्व करेगा? जो राहुल जिसका गुणगान कर रहा है ना वो आदमी का क्या करतूत देश के साथ, अगर वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का वो कोई नकल बना रहा है तो वो अगर प्रधानमंत्री लायक होता तो कहता है ये काम मत करो, वो कहता ना, उसका वीडियो बना के उसको फोटो खींच रहा है। आप जिसके लिए कर रहे हैं ना कुछ नहीं होने वाला है। चाचा कब जाओ, इन्होंने वीडियो बनाया, मैं कहता हूँ चलो राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का जो वीडियो बना रहा था वो कौन था, उसको बाहर लगा। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, तो मैं उपराष्ट्रपति जी का, तो मैं कहता हूँ महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान जब नहीं हुआ जब महिला खिलाड़ी सड़क पे बैठी हुई थी। उपराष्ट्रपति महोदय का जब अपमान नहीं हुआ जब किसान समुदाय 1 साल तक सड़क पे बैठा रहा और 700 किसानों की शहादत होगी, और वो भी तो उनके समुदाय से ही, जाट समुदाय से ही तो आते थे। आप इनकी ही बात, चाचा जी की ही बात करता हूँ मैं। चाचा जी ने ये कहा अशिक्षित, मैं कह रहा हूँ कम से कम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने ये तो माना कि मेरे पास डिग्री नहीं है। उन्होंने ये तो देश को नहीं बताया कि मेरे पास फर्जी डिग्री है दिल्ली विश्वविद्यालय का। ये तो मैं पूछना, मोदी जी तो ये बताते चलते हैं मेरे पास दिल्ली विश्वविद्यालय का फर्जी डिग्री है, लेकिन उनकी क्लासमेट आके बोलती है कि जब मैं उस कार्यकाल में जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे कार्यकाल में तो दिखे ही नहीं नरेंद्र मोदी जी। और उनका जो फंड जो छप के आया वो फंड तो 1990 के बाद राजीव गांधी जी ने लाया था 1989 में, और ये फंड पहले कैसे छप गया ये भी समझने की बात है। तो मैं तो चाचा जी से यही सवाल तो पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है सबसे पहले किसान की बात, मैं किसान का पूरी सम्मान करता हूँ, पूरी आदर करता हूँ, वो देश के अन्नदाता है, लेकिन वो उसी किसान के आंदोलन में कौन भेड़िया छुपा हुआ था, कौन देशद्रोही छुपा हुआ था जो वहां से आकर के यार लाल किले पर झंडा फहराया? जिन्होंने यहाँ झंडा फहराया था उसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी और सुखबीर सिंह बादल के पार्टी से निकला। दूसरी बात, ये हमेशा जब छात्र सड़क पे होता है तो उनको नक्सली करने का बात है, जब किसान सड़क पे होता है तो उनको खालिस्तानी और बंगाली बताने का काम करते हैं, जब महिला सड़क पे बैठती है तो उनको क्या कहते हैं, दुराचारी है, जब बहन और बेटी अपनी रक्षा की मांग करते हैं तो उनके करैक्टर पर सवाल उठाते हैं। और इनके बृजभूषण सिंह सही है, इनके कुलदीप सेंगर सही है, चिन्मयानंद सही है, इनके और अभी जो 3 जो संस्कारी निकल के आए हैं वो इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सही है। मेरे लिए वो बहन बेटी सही है, मेरे लिए किसान सही है, मेरे लिए जवान सही है, मेरे लिए नौजवान सही है, जिससे देश चलता है और जिससे सरकार चलती है। ये बताइए, अभी साक्षी मलिक ने बोला है कि बृजभूषण उनके घर वालों को धमकी दे रहे हैं मारने की, तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो अब कहाँ गई ये बात? मैडम अभी हुआ था इलेक्शन, उसको सरकार ने निलंबित कर दिया उस कार्य को, और कार्रवाई की बात हुई तो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो पकड़ा जाएगा, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी में भी देख लो कि जहाँ भी जो बात होती है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, उसके ऊपर बुलडोजर चलते हैं। और ये कांग्रेस की नहीं है जो कहीं भी कुछ भी हो जाए और उसको पकड़ना नहीं, और जो पकड़ा गए तो उसको ऊपर छोड़ देना, ये कांग्रेस में होती थी, बीजेपी के शासन में कभी ना हुआ। तो यूपी का नाम रख दिया हत्या प्रदेश, कह रही हूँ पोइटम हत्या। कांग्रेस तो कभी गिरफ्तार नहीं करती थी, अब इनको समझा देता हूँ। आप बताइए, कनीम मोई को गिरफ्तार करने का काम किस पार्टी ने किया था? ए राजा को गिरफ्तार करने का काम किस पार्टी ने किया था? सुरेश कलमारी को गिरफ्तार करने का काम किस पार्टी ने किया था? लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने का काम किसने? जिस लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी बोलते हैं, मैं उन तमाम नेताओं के जिसपे आरोप भी लगता था ना कांग्रेस पार्टी में, सबसे पहले का अगर कोई काम होता था उसके मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की जाती थी, और उसके बाद कोई आरोप, और उसके बाद किसी को आरोप घोषित होता था वो जेल में जाने का काम भी होता था। आज क्या हो रहा है पता? भारतीय जनता पार्टी के शासन में विधायक खरीदो, सांसद खरीदो सरकार बचाने के लिए, लोगों की भावनाओं के साथ लोग जिताएंगे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को, सरकार बनेगी बीजेपी को। आज
आज बंगाल के अंदर और असम के अंदर बीजेपी के खिलाफ होगी वोट, लेकिन बीजेपी क्या करेगी, उनके नेताओं को खरीदने का काम करेगी। आज मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, ये तमाम राज्य की बात कर रहा हूं मैं, इनका क्या है कि तब तक तो भ्रष्टाचारी है जब वो दूसरे पार्टी में है, लेकिन जब अगले दिन इनके पार्टी में शामिल हो जाएगा तो वो क्या पता सबसे बड़ा देशभक्त बन जाएगा। तो इनकी नीति क्या चल रही है, इनसे ही पूछ लीजिए। ये कांग्रेस की नीति है, खरीद फरोश करना, ये सब कांग्रेस की नीति है, बीजेपी की नीति नहीं है। और रही बात, जितने ये बात कर रहे हैं ना, अगर इस सब बात को जनता अगर मानती तो मोदी की गारंटी इतना सफल नहीं होता। जो हर स्टेट में मोदी जी आ रहे हैं और 2024 में भी मोदी जी आएंगे, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का एक ही कहनामा है, एक ही कहनामा है कि तुम लूट खसोट करो, हम तुम्हारे वो बन के तैयार रहेंगे, हम तुम्हारी भर्ती करेंगे। और वो सब देश की जनता समझ चुकी है, ये सत्ता से बहुत दूर है और दूर दूर इतने हो गए कि वो आ नहीं सकते। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी थी ना, मोदी जी की गारंटी थी ना। तो इनसे पूछो कि सस्ते महंगाई कम हो गई, 15 लाख आ गए, उसे तो खैर छोड़ ही दो। पेट्रोल 30 रुपए 35 रुपए लीटर हो गया, हुआ नहीं हुआ ना। और सुनो गारंटी, और सिलेंडर बहुत सस्ता मिलेगा, 1100 तसल्ली रख यार, सिलेंडर मिलेगा सस्ता, सिलेंडर भी महंगा हो गया। अब इनकी क्या गारंटी है, भ्रष्टाचार करो और हमारे पास आओ, सरकार इन्हें बचानी है। आज ये उसे क्या नाम है, ब्रजभूषण शरण को नहीं निकाल सकते, वो पावरफुल आदमी है, वो हो सकता है इनकी सरकार भी गिरा दे। और अभी ये जो 3 नेता पकड़े गए, इनके बेचारी एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है ना। 2 महीने तक पुलिस चुप बैठी रही, 2 महीने तक, और 2 महीने बाद जबकि सबकी सीढ़ी वगैरह है कि उन्होंने बंदूक की नोक पर से बलात्कार किया। ये गलत बात है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं सांसद में, कुछ मंत्री हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, एक के मुंह से बोल नहीं फूटता कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि और वैसे कहते हैं महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं को इज्जत दो, तुम्हारे मंत्री। और सबसे बड़ी बात मैडम, वो जो स्वाति माली वाले हैं ना, जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, क्या नाम है ना, उनका एक तक ट्वीट नहीं आया आज तक। क्यों? क्या तुम सभी के हुए हो? कम से कम सही बात को मंजूर करो, जो हुआ वो सही हुआ, ये डाबर जो हुआ वो सही हुआ। ये डाबर के जो है ना च्यवनप्राश पी के आते हैं और कांग्रेस ने इनको पिलाया है। ये डाबर के जो है ना टॉनिक पी के जो आते हैं ना, ये कहाँ से क्या सब लेके आते हैं। इस सब बात को भी ये जितना अनुभव करते हैं ना, इससे ज्यादा देश की जनता देख रही है, देश की जनता अनुभव कर रही है। फिर क्यों मोदी के गारंटी पर विश्वास कर रही है, क्यों कर रही है? मैडम सुनो, मैडम मैं जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। अगर मैडम जवाब, इन्होंने कहा देश की जनता विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को, मैं कह रहा हूँ 5 राज्य का भी चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिला, 5 करोड़ 80 लाख, और कांग्रेस को कितना मिला, 5 करोड़ 90 लाख। तो आप ये बताइए भारतीय जो जनता है, वो जनता किस पे विश्वास कर रही है, कांग्रेस पे या भारतीय जनता पार्टी पे? अब मैं बताऊं, और इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का जिम्मा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन आज हसदेव के जंगल बचाने के लिए 15 दिन से देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। महिलाएं जंगल में बिता रही है 15 दिन से, और उस जंगल को बचा, लेकिन जंगल काट के किसके दिया जा रहा है? अडानी को दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? कोल आवंटन दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा कोल आवंटन घोटाला जिसपे ये कह रहे थे, येदियुरप्पा किसकी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आप कर क्या रहे हो, विश्वास कहाँ जता रहे हो? मैं ये 70% जनता, 70% जनता, देश की 70% जनता की बात कर रहा हूँ, वो विपक्ष के साथ है। 30% जनता को आप कहते हो कि मोदी लहर है। तो ये तो आपकी समझ बताती है कितनी समझ है आपको। कह रहे जनता धीरे धीरे समझने लगी है, जनता समझ रही है साहब कि मोदी जी क्या किए हैं, और इन्होंने जो विपक्ष में थे 50-70 साल से जो लूटे हैं, वो भी देश के जनता ट्रस्ट हो करके तो जनता मोदी जी को ला रहे हैं। कह रहे पहले से कम वोट आए हैं ना। कौन कह रहा है पहले से कम? मतलब वोट आने से क्या होगा, हमारी सरकार बनी है वहाँ पर में, और सरकार बनती रहेगी। ये तो पक्ष कम बेसी ज्यादा होता ही रहता है, ये तर्क थोड़े ना हुआ। ये तर्क तो सत्ता बनने, चाहे सत्ता किसकी है उसको देखा जाता है। वो हार गए तो यही निकालेंगे, कहेंगे ईवीएम खराब है। अब जब हम मध्य प्रदेश जीत गए, राजस्थान जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए तो कहते हैं ईवीएम खराब है, वो तेलंगाना जीत गए तो कहते हैं ईवीएम सही है। ये सब रो रहे हैं, पर इनकी रोना को बीजेपी समझ चुका है और देश की जनता जान चुकी है, कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि ईवीएम खराब है, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, अभी ये बताइए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल मैक्सिमम 48 घंटे चलता है, चार्जिंग कैपेसिटी मतलब कहने का मतलब कम तो होगा, चार्जिंग कैपेसिटी कम तो होगा। आप ये बताइए चुनाव आयोग के अंदर जो ईवीएम जो यूज किया गया,
वो 100% 1 महीने रहने के बाद भी 100% में कैसे मिलता है, उसका जवाब मांग रहे, उसका जवाब तो दे दो भाई। तो उसमें सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन इधर उधर का ये बात घुसाने का काम करेंगे। अब दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं कहता हूँ आप जनता के विश्वास से नहीं जीते हो, आपने खरीद और फरोख्त की जो रणनीति अपनाए हो ना, और जिस तरह से आपने इस देश की लोकतंत्र की हत्या करने का जिम्मा उठाया है ना, यही देश की लोकतंत्र को जीवित रखने वाले हम जैसे युवा सड़क पे आके और इन तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़ी होकर के आपको इसी सदन से बाहर करने का काम करेगी। आप कब तक करोगे? 100% युवा मोदी के नीति से, मोदी के कार्य से, मोदी के शासन से सब खुश है। शासन के नाम पर 80 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रहे हो? मूर्ख कैसे बना रहे? उन्हें यह पता है मैं अनाज दूंगा और वो वोट देंगे जब तक वो मरेंगे नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कलम और किताब जो हथियार बनना चाहिए, उसकी जगह उन्होंने क्या हथियार बना दिया? कलम, मंदिर और मस्जिद हथियार बना रहे। तो ये नहीं चलेगा देश के अंदर। मूर्ख बनाया जा रहा है कह रहे हैं। इनके कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होता इनके कहने से। ये तो कहां न कहां से निकाल के ला रहे हैं। ये माला लेके घूम रहे हैं, बगैर शिक्षित हुए घूम रहे हैं। बताइए, इनको रोजगार चाहिए, कौन से रोजगार करने लायक है ये? कौन सी इंटरव्यू दिए हैं, कहां पर मैं इनको बहाली हो करने का योग्यता है नहीं? पार्लियामेंट में इनको बहाल